हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ध्यान देंगे, जीके का आपका बीएड में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कम 5 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स का होता है। तो करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपका न छूटे, इसके लिए डेली करेंट अफेयर्स यहाँ कराया जाता है। हमारे चैनल से जुड़कर आप करेंट अफेयर्स का क्लास भी करें, ताकि करेंट अफेयर्स भी आपका मजबूत हो जाए, जिससे करेंट अफेयर्स का प्रत्येक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। और बाकी 35 क्वेश्चन हो गया, ये सभी सब्जेक्ट, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इन सभी से पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी 35 जीके क्वेश्चंस का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। जो 5 करेंट अफेयर्स पूछा गया था, तो 21 वाला तो इस बार आपका 23 में नहीं पूछेगा। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स पावर बराबर है। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर होता है। और ध्यान रखेंगे कि जो आपका हॉर्स पावर अर्थात अश्व शक्ति जो है, ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवास में। तो देवास ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आपका बैंक नोट प्रेस स्थापित है। और ध्यान रखिए कि अपने देश में 4 बैंक नोट प्रेस हैं। एक आपका देवास मध्य प्रदेश में है, उसके बाद नासिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद आपका सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, और मैसूर कर्नाटक में है। तो आप इन सबों को ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म आपका 11 नवंबर 1888 में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। तो इससे एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष आपका 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो किनके जन्म दिवस पर आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो इनका जन्म आपका 11 नवंबर 1888 में हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसका प्रारंभ आपका 2008 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2008 से मनाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, जिससे केवल आपको ये मालूम न चले कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है, अपितु इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इन सबों को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध यह किस राज्य में है? तो टिहरी बांध ये आपका उत्तराखंड में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो टिहरी बांध का ऊंचाई आपका 260.5 मीटर है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे। ध्यान रखेंगे, चिपको आंदोलन यह क्या है? तो चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए आपका चलाया गया था, जिसके प्रणेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? तो
पीएचपी इसका फुल फॉर्म होता है समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, अर्थात इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं पर्सनल होम पेज भी कहा जा सकता है। तो पीएचपी आपका है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता है? हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनामिका। तो अनामिका ये आपका बिहार की साहित्यकार है। ये आपका 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कवित्री थी। और इसके साथ आप याद रखेंगे ये तो 2020 का बात हो गया, और 2021 में जयप्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद बात हम 2022 की करें तो 2022 में बद्री नारायण को उनके काव्य तुमड़ी के शब्द के लिए आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप 21-22 वाला भी ध्यान रखेंगे। 21 में आपको जयप्रकाश सिन्हा को मिला और 2022 में आपका बद्री नारायण को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान किस प्रकार का है? कठोर है या लचीला है, या कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है, या न तो लचीला है और न कठोर है? तो हमारा भारतीय संविधान यह आपका कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप यह किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे डुरंड कप भारत में फुटबॉल का पुराना आपका टूर्नामेंट है जो 1888 में शिमला में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का नाम पहले आपका योजना आयोग था, तो पहले योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को इसे आपका नीति आयोग के रूप में गठित किया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री मोदी हो गए। और उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष आपका है सुमन पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNR 381 एक उन्नत किस्म है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो यह आपका धान का उन्नत किस्म है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि PNR 381 धान का उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे उन्नत नस्ल कौन सी है? तो भैंस की सबसे उन्नत नस्ल यह आपका मुर्रा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि भैंस की सबसे उन्नत नस्ल यह आपका मुर्रा है। और साहिवाल यहाँ पे दिया है, तो साहिवाल यह आपका गाय का नस्ल है। उसके बाद है तोतापरी, तो तोतापरी यह आपका बकरी का नस्ल है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के साहित्यकार हैं तो बिहार के साहित्यकार ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, गोपाल सिंह नेपाली भी हैं, और पंडित राम अवतार शर्मा भी हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों आपके बिहार के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन यह किसका उदाहरण है? तो यह आपका चैनल के उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेटर, ईमेल, टेलीफोन ये सभी चैनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? इनमें से कौन सा आपका लौह अयस्क है? तो इसमें से आपका हेमाटाइट यह आपका लौह अयस्क है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे लौह अयस्क आपका 4 प्रकार का होता है।
लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो इसमें केवल हेमाटाइट दिया था, इसीलिए हेमाटाइट आंसर हो गया। लेकिन चारों में से तो आपका कोई ऑप्शन में दे सकता है, तो 4 कौन-कौन होते हैं? तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। आपका मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, उसके बाद लिमोनाइट होता है और सिडेराइट होता है। तो आप इन चारों को नोट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना है, तो शुद्ध सोना यह आपका 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा आपका जीवाणु जनित रोग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोढ़। तो कोढ़ आपका जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद ध्यान रखेंगे खसरा है, तो खसरा खसरा आपका विषाणु जनित रोग है। अस्कर्वी, तो अस्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और मधुमेह, मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो आप इन सबों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो देखिए पिछले ही क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। तो सभी ऑप्शंस को देखने से आपका बहुत सारा फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो यह आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेड। तो ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक ये आपका लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन है, बेंजीन क्या है? तो बेंजीन आपका गैसीय प्रदूषक होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि बेंजीन यह आपका गैसीय प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल आपका सर्च इंजन है, उसके बाद क्रोम भी सर्च इंजन होता है, बिंग भी आपका सर्च इंजन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये सभी आपका सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 42वां संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन ये आपका आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। और आपातकाल के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और आपातकाल आपका 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन से आपका इसमें से 4 क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सबों को हम देखते हैं कि आपका पंचायती राज की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ की गई। तो राजस्थान के किस जिले में की गई, किस गांव में की गई, सबों को जानना जरूरी है। तो ध्यान देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के पगधरी गांव में। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिले के पगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ध्यान रखेंगे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन
1 जनवरी 1901। तो 1 जनवरी 1901 में दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है 26 सितंबर 1985। अब ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ध्यान देंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, पहले इसका नाम था आपका शिक्षा मंत्रालय। तो राजीव गांधी के द्वारा आपका 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन पुनः आपका शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो यह आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा यह आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ललित कला अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना आपका 1954 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, ललित कला अकादमी इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 14 जनवरी 2021 को भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका आपका प्लेन क्रैश में दुर्घटना में आपका इनका मृत्यु हो गया। और वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पहले जनरल बिपिन रावत थे और वर्तमान में आपके हैं जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन ये आपका गंगा बेसिन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति का इकाई क्या होता है? तो आवृत्ति का इकाई आपका हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, आवृत्ति की इकाई आपका हर्ट्ज होता है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे हुए जीके के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने पहले ही आपको बताया है कि जीके का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से हमने आपको 35 कराया है। तो 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, जो 2021 का करेंट अफेयर्स तो अब नहीं पूछा जाएगा। तो करेंट अफेयर्स का तैयारी आप हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। डेली आपका 6 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास आता है, जिससे आप करेंट अफेयर्स इजीली आप कर सकते हैं। इससे इजी करेंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।